Good afternoon, students. A proton and alpha particle are accelerated through a different potential V1 and V2 so that they have same de Broglie wavelength. Find V1 and V2. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है. मास ऑफ प्रोटॉन क्यों निकाल रहे हैं मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी आपको. ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट. इसको मैं m नाम दे देती हूँ. ठीक है, इतना बड़ा कौन लिखेगा, मैं m नाम दे देती हूँ. मास ऑफ एक कौन सा पार्टिकल लिया है इन्होंने, अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4.00150 एटॉमिक मास यूनिट. अब देखिए लगभग ये इसका 4 गुना है, तो मैं इसको 4m नाम दे देती हूँ. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 4m हो जाएगा. मतलब लगभग ये इसके 4 गुना ही है. ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन के मास से 4 गुना ही बोला जाता है. सिमिलरली चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, हम याद है +1 लिखते हैं यहाँ पे, तो +1 E, राइट. ये यहाँ पे अपन प्रोटॉन के लिए ऐसा डिनोट करते हैं ना. सिमिलरली चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल पे आपने ध्यान दिया होगा, कोई हीलियम को ही बोल देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा +2E. इसका डबल है, तो अगर मैं इसके चार्ज को मतलब +1E नाम दे रही हूँ, तो इसके चार्ज को मतलब अगर मैं इसको Q बोल रही हूँ, लिख सकते अपन 1E और 2E, रहने दीजिए इसको. ठीक है, अब ये लिखा क्यों, उन्होंने बोला है, अब देखिए दोनों पार्टिकल है और दोनों पे पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है. क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल V1 एंड V2 सो दैट दे हैव द सेम de Broglie वे. अब जब पोटेंशियल की टर्म आ ही चुकी है तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल और इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V. करेक्ट है. इस W को मैं, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को मैं अभी E से नाम दे देती हूँ यहाँ पे, है ना. इतनी एनर्जी लगेगी एक चार्ज जो पोटेंशियल V1 से एक्सेलरेट हो रहा है, तो Q इंटू V उसकी एनर्जी इतनी के बराबर होगी. ठीक है, तो हम E की जगह ये रखेंगे. अब आप सोचोगे ये इतना सब हम क्यों निकाल रहे हैं, बहुत सिंपल अब हो गया हमारे पास काम. अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और कोई पार्टिकल होता है तो मैटर वेव्स जनरेट होती है, तो अकॉर्डिंग टू de Broglie लैम्डा कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p होता है. और h/p का मतलब क्या होता है, h/p और मोमेंटम और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन हुआ है, 2me होता है ना. मोमेंटम और एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है. ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है. तो इस मोमेंटम की जगह में 2m इंटू E लिख देती हूँ. अब इस E की जगह में QV भी लिख सकती हूँ. ठीक है, तो अब बस हमारे पास पहले हम किसके लिए लगा ले, हम काम कर लेते हैं फॉर प्रोटॉन. तो प्रोटॉन के लिए H हो जाएगा √2 इंटू मास. मास ऑफ द प्रोटॉन हमने m माना था, मास ऑफ द प्रोटॉन इज m, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4m. ठीक है, और 2me E की जगह मुझे Q इंटू V लिखना है. तो व्हाट इज Q, क्या है, चार्ज. तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1E, तो इसको मैं E नाम दे देती हूँ. ठीक है, और V कितना है इसका, दे बोथ हैव एक्सेलरेटेड, मतलब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 और V2 दिया गया है ना. दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल्स V1 एंड V2. तो लेट्स इसका मैंने V1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ देते हैं. सिमिलरली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगी वो भी पार्टिकल है, तो de Broglie मैटर वेव, मतलब de Broglie ने कहा है कि जो भी पार्टिकल होता है मैटर वेव्स जनरेट करता है. ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हम इससे दे सकते हैं. तो इनकी भी क्या हो जाएगी, h/p दैट इज इक्वल्स टू h/, अच्छा यहाँ पे अपन लैम्डा p, तो ये मोमेंटम की बात करें ना, तो ये इसका मोमेंटम अपन p अल्फा के इसकी बात करें. ठीक है, तो p किसके बराबर हो जाएगा, 2 फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, 2me. अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, मैंने अभी लिखा 4m. चार्ज, अब यहाँ पे p की जगह लिखना है 2me. ठीक है, अब ये E कितना है, E इज इक्वल टू Q इंटू V. तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज 2E. ठीक है, एंड पोटेंशियल इज V2. ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास सेकंड वन. अब हमें वो निकालना है. उन्होंने बोला है कि वेवलेंथ ऑफ बोथ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू प्रोटॉन. इन दोनों की क्या है, वेवलेंथ कैसी है, बराबर. दे बोथ हैव द सेम de Broglie वेवलेंथ. इनकी वेवलेंथ कैसी है, सेम है. तो अगर सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं.
ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो 16 MeV2 हो जाएगा अंडर रूट में। प्रोटॉन की कितनी हो जाएगी, H अंडर रूट ऑफ 2 MeV1 हो जाएगी। देखिए H से H कैंसिल, दोनों को इधर उधर करेंगे तो 2 MeV1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 MeV2। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लिया जाए तो 2 MeV1 बचेगा, यहाँ पे 16 MeV2 बचेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, Me से Me कैंसिल, सो V1 अपॉन V2 का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 8। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि व्हाट इज द रेशो ऑफ V1 एंड V2। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share.